साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से कि काला जादू क्या होता है, काला मैजिक क्या होता है, काला इल्म क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यह जो काला इल्म है, यह जो काला जादू है, जो मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूँ, इससे आपके शत्रु का विनाश होगा पूर्ण रूप से। अगर आपका कोई शत्रु आपके ऊपर कोई बुरी विद्या लगा रहा है काले इल्म के द्वारा, काले जादू के द्वारा, तो आप आपके शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, जो मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन यह जो विद्या है काले इल्म की, यह जो विद्या है, यह चलती है शमशान से, माता काली के द्वारा, माता शमशान काली के द्वारा, माता मसानी के द्वारा, बाबा भैरवनाथ के द्वारा। तो आप इस विद्या का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको गुरु धारणा करनी पड़ेगी। अगर आपका गुरु नहीं है तब आप इस विद्या का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक विद्या है भक्तजनों। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फिर आप इस विद्या का प्रयोग ना करें अगर आपका गुरु नहीं है। तो अगर आपका कोई शत्रु आपके ऊपर बुरे इल्म से वार कर रहा है तो आप इस विद्या के द्वारा आपके शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं। और जो भी कोई तांत्रिक विद्या आपके शरीर के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर कोई लगी हुई है, या आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई बुरा इल्म करवाया हुआ है, तो आप इस विद्या के द्वारा पूर्ण रूप से आपके शत्रु का विनाश कर सकते हैं। तो इस विद्या का प्रयोग करने के लिए, काले इल्म का प्रयोग करने के लिए, काले मैजिक का ये प्रयोग करने के लिए, ये जो काला जादू है इसका प्रयोग करने के लिए जिस सामग्री की आपको भक्तजनों ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। आपको साक्षात मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे काले जादू के द्वारा इस इल्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो भक्तजनों, ये देखिए, एक इसके लिए आपने हांडी लेनी है, छोटा सा एक घड़ा आपने ये लेना है इसके लिए, और इसका एक ढक्कन साथ में होना चाहिए। और आपने 5 लेनी है मेखें। ये देखिए, ये कील हैं 5 कील आपने लेनी है। और एक आपने लेनी है इसके लिए काली सरसों। ये सामग्री देख लें, ये आपके पास सारी सामग्री होनी चाहिए, तभी आप इस विद्या का ये प्रयोग कर सकते हैं। ये काली सरसों है। और 2 आटे के आपने, यह गेहूं के आटे के आपने ऐसे 2 बेड़े बनाकर रखने हैं इस विधि का प्रयोग करने के लिए। और एक आपको चाहिए ये काला धागा, और एक आपको इसके लिए चाहिए नींबू, और एक आपको चाहिए सरसों के तेल का दिया। और इस दिए में जो आपने बत्ती डालनी है वह भी ब्लैक होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। और एक आपको इसके लिए चाहिए माचिस। तो ये जो सारी सामग्री है, ये जब आपके सामने पड़ी होगी तो आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जो 2 गेहूं के आटे के पेड़े हैं, एक गेहूं के पेड़े की आपने 1 चपाती, ऐसे इस विधि के अनुसार आपने 1 चपाती तैयार कर लेनी है। और ऐसे आपने इस चपाती को बना लेना है, एक रोटी को आपने बना लेना है। ये गेहूं के आटे की ये चपाती है। और उसके बाद आपने प्रयोग करना है मार्कर का। इससे आपने इसके ऊपर एक तावीज बनाना है, माता मसानी का 15 तावीज। आपने इस विधि के अनुसार इसके ऊपर एक तावीज बनाना है, जैसे ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। यह पूर्ण रूप से आपके शत्रु का विनाश करेगी। यह जो विद्या है, जो मैं ये आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, आपने इस विधि के अनुसार इस मार्कर के द्वारा आपने एक 15 आपने तावीज
तैयार करना है। और इसके बाद जो आपने इसमें अक्षर लिखने हैं, पहले खाने में आपने लिखना है 8 और दूसरे में लिखना है आपने 3 और इससे अगले खाने में 4। जहाँ पर 1, जहाँ पर 5, जहाँ पर 9, जहाँ पर 6, जहाँ पर 7 और जहाँ पर 2। आप जिधर से भी गिनेंगे तो इसके जो अंक होंगे पूर्ण रूप से 15। और ये 15 तावीज़ तैयार करने के बाद उसके बाद आपने ये जो चपाती है इसको ऐसे नीचे रख लेना है, जैसे ये मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। इस चपाती को ऐसे नीचे रखने के बाद आपने इनकी चारों साइडों के ऊपर आपने फिर ये 4 कील आपने लगा देनी है। अपने शत्रु का ध्यान धरते हुए, जो भी आपका कोई शत्रु है अगर आप उसको जानते हैं तब तो आप उसकी शकल का ध्यान धरें, वरना जो भी आपका कोई शत्रु होगा कहीं पर भी होगा तो माता मसानी मेलडी उसको ढूंढकर उसका विनाश करेगी पूर्ण रूप से, क्योंकि ये काला जादू है, ये काले इल्म की विद्या है भक्तजनों, जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपने अपने शत्रु का ध्यान धरते हुए ये जो नींबू है इसमें आपने इस विधि के अनुसार 1 कील इसमें आपने लगा देनी है। और कील लगा देने के बाद ये जो तावीज़ आपने बनाया है 15, इसके सेंटर में आपने इस नींबू को आपने ऐसे रख देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो ब्लैक सरसों है इसको आपने इस चपाती के ऊपर इस विधि के अनुसार ऐसे डाल देना है। ये जो देखो भक्तजनों जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपने एक मंत्र का भी जाप करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिस मंत्र का आपने जाप करना है। इस विधि का प्रयोग करने के बाद पहले आप पूर्ण रूप से इस सामग्री को तैयार कर लें, जैसे मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपने ये लेना है ब्लैक धागा, जो काला धागा मैंने आपको पहले दिखाया था। आपने इस ब्लैक धागे को लेना है और जो आपने ये कील लगाई है इसके इर्द गिर्द आपने इसको घुमा देना है इस विधि के अनुसार। ध्यान रहे कि ये जो कील है ये जहाँ से उखड़नी नहीं चाहिए, इसमें लगी रहनी चाहिए ये कील। और इस विधि के अनुसार आपने ये जो धागा है ऐसे घुमाते रहना है और आपने पूरे 7 चक्कर लगा देने हैं। जब 7वां चक्कर भक्तजनों पूरा हो जाए तब आपने ये जो धागा है इसको तोड़ने के बाद इसके ऊपर आपने इसको इकट्ठा कर देना है, ये जो सेंटर वाली कील है। और उसके बाद भक्तजनों आपने ये जो सारी सामग्री है इसके ऊपर आपने ये जो सरसों के तेल का दिया है इसको ऐसे आपने रोशन कर देना है। तो इस विधि के अनुसार आपने इस दिए को ऐसे रोशन कर देना है भक्तजनों। ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों इस चपाती के ऊपर जो भी ये सामग्री है इस विधि के अनुसार रखने के बाद आपने फिर ये जो सरसों के तेल का दिया है इसको आपने ऐसे ही इसी विधि के अनुसार आपने इसको रोशन कर देना है, जैसे भक्तजनों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद भक्तजनों आपने इस शावर मंत्र का जाप करना है। एक माला का 108 मणकों वाली एक माला का आपने जाप करना है, जो अब आपको ये मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये जो शावर मंत्र है आपके शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश होगा काले इल्म के द्वारा, काले जादू के द्वारा। काले शस्त्र काले वस्त्र काला तेरा बाना, शक्ति बांधे शत्रु की छाती तोड़ कलेजा खाना। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता शमशान की काली, तेरे काले इल्म का तमाशा। तो भक्तजनों एक बार मैं आपको ये जो शावर मंत्र है द्वारा फिर से सुना रहा हूं।
काले शस्त्र काले वस्त्र काला तेरा बाना, शक्ति बांधे शत्रु की छाती तोड़ कलेजा खाना। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता शमशान की काली, तेरे काले इल्म का तमाशा। इसकी एक माला का भक्तजनों आपने जाप करना है इस दिए की ओर देखते हुए। यह जो दिया है तो इससे आपके शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश होगा। भक्तजनों कैसी भी अगर आपके घर परिवार के ऊपर कोई विद्या लगी हुई है तो पूर्ण रूप से ये विनाशकारी है आपके शत्रु के लिए। लेकिन इस विद्या का जो प्रयोग है भक्तजनों आप अपने गुरु की देख रेख में ही करें। तो उसके बाद भक्तजनों आपने 108 बार इस शावर मंत्र का जाप करने के बाद आपने ये जो दिया है इसको जहाँ से आपने उठा देना है, एक साइड के ऊपर रख दें। और उसके बाद यह जो सारी सामग्री है भक्तजनों इसको आपने इस चपाती को आपने ऐसे भक्तजनों उठा लेना है। और इसमें जो भी ये सारी सामग्री है ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए भक्तजनों, आप इसका ध्यान रखें। इस विधि के अनुसार आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा कर लेने के बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है आपने इसको इस घड़े में, ये जो हांडी है इसमें आपने इसको रख देना है। इसमें रख देने के बाद भक्तजनों ये जो बाकी ये जो सरसों है, ब्लैक सरसों है, इसको भी आपने इसमें भक्तजनों उसके बाद डाल देना है। और इसमें डाल देने के बाद भक्तजनों ये जो दिया है, ये जो आपने दिया रोशन किया था माता शमशान काली का आपके शत्रु का विनाश करने के लिए, इसको भी आपने इस घड़े में भक्तजनों ऐसे रख देना। जय देखो भक्तजनों जिस विधि के अनुसार देखिए जे मैं आपको जे दिखा रहा हूँ, इसी विधि के अनुसार ये जो सारी सामग्री है और इस दिए को आपने इसमें रख देना है। आपने अपने शत्रु का ध्यान रखते हुए। और उसके बाद भक्तजनों ये जो ढक्कन है इस हांडी का दिया ऐसे रोशन रहे। और रोशन रहने के बाद आपने इसको ऊपर से ऐसे ढक देना है। और दोबारा आपने इसको खोल कर नहीं देखना। जब एक बार आपने इसके ऊपर ये ढक्कन ऐसे लगा दिया और उसके बाद ये जो गेहूं के आटे का पेड़ा है इसको आपने इस घड़े के ये जो हांडी है इसके इर्द गिर्द आपने ऐसे इसको लगा देना है। जैसे भक्तजनों ये मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। और ऐसे इसको अच्छी तरह से ये जो हांडी है इसको चारों तरफ से बंद करने के बाद फिर आपने ये काला धागा उठाना है और इसके इर्द गिर्द आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे बांध देना। जो भी आपका शत्रु होगा उसकी जितनी भी शक्ति होगी तो पूर्ण रूप से बंद होगी और आपके शत्रु का जो भी इल्म होगा उसका पूर्ण रूप से विनाश होगा। और उसके बाद आपने ये जो हांडी है इसको आपने पूरे घर में से आपने वारना है। जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं पूरे घर में से वारने के बाद जो भी आपका शत्रु आपके घर परिवार के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर वार कर रहा है उसके ऊपर से वारने के बाद आपने इसको या तो शमशान भूमि में आपने कोई खड्डा खोदने के बाद इसको दबाकर आना है या फिर किसी खुले कलर मैदान में इसको आपने दबा देना है। पूरा खड्डा खोदने के बाद आपने इसको दबाकर आना है। एक ही दिन आपने इस विधि का प्रयोग करना है। या तो शनिवार की रात को रात्रि 11 बजे के बाद शनिवार वाले दिन आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। या अमावस के दिन आप इस विधि का अमावस की काली रात को, दीपावली की काली रात को, ग्रहण वाले दिन आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका जो शत्रु है उसकी जितनी भी शक्ति है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। आपके शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश होगा। इसके लिए आपको किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। माता शमशान काली की जय विद्या है काले इल्म के द्वारा, काला मैजिक, काला जादू। तो इस विद्या के द्वारा आप अपने शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश कर सकते हैं। जो भी कोई आपका शत्रु आपका बुरा कर रहा है
तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।